नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि। और आज जो हम लोग पढ़े शब्द रूप पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग देखेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग, ये ठीक है, ये स्वरांत है। स्वरांत है ना, क्यों स्वरांत है? हाँ, ये स्वरांत है, जैसे कहते हैं ना स्वर हो, ठीक है। जैसे आकारांत, तो आकार से जिसका जो है शुरुआत हो, जैसे जिसका स्वर से अंत हो वो कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जिसका स्वर से अंत हो। तो क्या है? गंगा, गंगा का क्या है? अंत में क्या आ रहा है? आ, ठीक है, अंत में क्या आ रहा है? आ। और लता, अंत में क्या आ रहा है? आ। तो क्या ये स्वर है आ? तो ये क्या हुआ? आकारांत स्त्रीलिंग हुआ ना। और वैसे ही अभी हम लोग पहले पढ़े थे कि राम, क्या पढ़े थे? राम, नर, तो इसमें क्या आ रहा था? अकारांत आ रहा था, तो अ से अंत था, लेकिन ये सारे स्वर से हैं। तो इस तरह से हमारी जो शब्द संज्ञाएं थीं जिसमें शब्द रूप बनाए जा सकते हैं वो 6 प्रकार की हो गई थी। एक तो स्वरांत और एक तो व्यंजनांत, तो वो तीनों लिंगों में चलेगा, तो हो जाएंगे 6। ठीक, स्वरांत के 3 स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, और व्यंजनांत के 3 स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तो 6 प्रकार की हमारी संज्ञाएं थीं। ठीक, तो पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं अकारांत में नर का और बालक का। तो अब ये देखिए क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें है गंगा। क्या है? गंगा। गंगा का रूप देखिए पुल्लिंग से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप लगभग समान चलते हैं और स्त्रीलिंग का रूप थोड़ा सा अलग होता है, तो आपको तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक, अब आप जो कारक जानते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये शब्द रूप पढ़ें क्यों। तो एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि देखिए, प्रथमा है, कारक जानते हैं ना, तो कर्ता, जैसे एक चीज़ हम आपको यहाँ पे और बता दें, जैसे प्रथमा है तो उसको हम बोलेंगे कर्ता, द्वितीय को कर्म, ठीक, तृतीय को करण, चतुर्थी को संप्रदान, ठीक है, चतुर्थी को क्या बोलेंगे? संप्रदान, और पंचमी को बोलेंगे अपादान, ठीक, और षष्ठी को बोलेंगे संबंध, और सप्तमी को क्या बोलेंगे? संबंध, और षष्ठी को बोलेंगे संबंध, और अधिकरण को क्या, अरे सप्तमी को क्या बोलेंगे? षष्ठी को बोलेंगे संबंध, और सप्तमी को बोलेंगे अधिकरण, ठीक है। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और इनके चिन्ह होते हैं कर्ता, ने का चिन्ह, कर्म, को का चिन्ह, करण, से या द्वारा का चिन्ह, संप्रदान, के लिए का चिन्ह होता है, ठीक है। संप्रदान क्या होता है? के लिए का। अपादान से, लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है। सॉरी। संबंध में का की के लगता है, अधिकरण में पर लगता है। तो अब ये चिन्ह जो आप ये समझ गए और एक कारक जो समझ गए, तो इसी के अनुसार ये रूप चलता है। जैसे गंगा बोले तो गंगा से तात्पर्य है ने से, गंगाम से तात्पर्य गंगा को, गंगया से तात्पर्य है, गंगया से क्या तात्पर्य है? गंगया से तात्पर्य है आपका गंगा से, और गंगाए से तात्पर्य है गंगा के लिए, और गंगाया से तात्पर्य है गंगा से अलग होने में, और गंगाया से तात्पर्य होता है हमारा गंगा का या गंगा की, और सप्तमी गंगायाम से तात्पर्य होता है गंगा में। हाँ, और हे गंगे संबोधन है आपका। तो इस तरह से कारक को फिट बैठा करके हम अनुवाद करने में हमें सरलता होती है। तो हमें रूप याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप इस तरह से याद करेंगे तो हम चीज़ों को समझेंगे भी और हमें चीज़ें आसानी से याद होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा का रूप। प्रथमा गंगा, तो कैसे करेंगे? गंगा, गंगाम, गंगया, गंगाए, गंगायाः, गंगायाः, गंगायाम, गंगे, गंगा, गंगाम, गंगया, गंगाए, गंगायाः, गंगायाः, गंगायाम, गंगे। देखिए, इसमें 2 चीज़ आपको पढ़ने में कॉमन लगेगी और अक्सर पूछा भी जाता है, गंगाम और ये गंगायाम।
गंगाम, गंगायाम और आपका गंगा नाम, ठीक, और आपका गंगा नाम, ये तीनों आपको भ्रमित करने वाले हैं। द्वितीया, सप्तमी और षष्ठी का बहुवचन, द्वितीया, सप्तमी और षष्ठी का बहुवचन, इन्हें आप याद रख लीजिए। द्वितीया, सप्तमी और षष्ठी का बहुवचन, ये आप जो है याद रखिए, ठीक है। तो जब आप ये याद रखेंगे तो आपके गंगाम, गंगाया, गंगाम, गंगायाम, गंगायाम और गंगा नाम, और क्या है, गंगा नाम, ये तीनों आप याद रख लीजिए। तो गंगा, गंगाम, गंगया, गंगाई, गंगाया, गंगायाम, गंगे, और द्विवचन में गंगे, गंगाभ्याम, गंगयोः ही गंगे, ठीक। अभी देखिए आपका बहुवचन में क्या बनेगा, गंगाः, गंगाभिः, गंगाभ्यः, गंगाः, गंगाभिः, गंगाभ्यः, गंगानाम, गंगासु, हे गंगा, ये आपका प्रथमा है गंगा, द्वितीया में भी गंगा रहेगा, गंगा भी तृतीया में, और चतुर्थी में गंगाभ्य, पंचमी में गंगाभ्य, और गंगा नाम हो जाएगा आपका षष्ठी, और सप्तमी में आपका हो जाएगा गंगासु, और हे गंगा आपका संबोधन है। तो इस तरह से आप रूपों को ध्यान से जब 2 बार पढ़िए और रूप को याद करिए। रूप तो आपको अपने तरीके से ही याद करना पड़ेगा, जैसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसका रिवीजन करते रहेंगे तो रिवीजन आप 1 हफ्ते करिए, फिर रूप आपको आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। उसी तरह से लता का रूप है, लेकिन लता का रूप हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके साथ कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे कि किस तरह से प्रश्न रूप से पूछे जाते हैं। तो मिलते दोस्तों तो अगले वीडियो में आप लता को लेकर के। तो तब तक के लिए नमस्कार।